हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। यहाँ पे देखिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि अभी 90 डेज़ के अराउंड टाइम रह गया है। और यहाँ पे मैं दोनों ही स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए भी बात करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँगा। बस फ़र्क ये रहेगा, शॉर्ट टर्म जो अभी लोग 2022 में प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग 23-24 में टारगेट कर रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर शेड्यूल को थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझ लेंगे और उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे। चलिए समझते हैं कि यहाँ पे हम प्रीलिम्स के लिए अगर देखें तो पढ़ने से पहले अपने 90 डेज़ में जो हमारा फोकस रहेगा उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा गोल क्या है। देखिए, आपको 4 ऐसे बेसिक स्टेप्स लेने हैं जिसको करने से आपके प्रीलिम्स की एक सही स्ट्रेटजी डेवलप होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कितने घंटे हम पढ़ें। देखिए, घंटे की बात करेंगे तो घंटे आई विल नॉट एडवाइज यू टू गो बाय द आवर्स, आई विल एडवाइज यू टू गो बाय द सिलेबस। आप सिलेबस को, अपना जो भी क्वांटम ऑफ सिलेबस है, आप उस पर्टिकुलर सिलेबस को डिवाइड करिए नंबर ऑफ टॉपिक्स में। और नंबर ऑफ टॉपिक्स कौन से वाले जो यूपीएससी काफ़ी डिमांड करती है, आप हॉट टॉपिक्स में उसे ब्रेक कर लीजिए। और वो पता कैसे लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे होंगे। आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करिए, उसके बाद आपको हॉट टॉपिक्स मिलेंगे। उन टॉपिक्स पे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, आपके लिए वो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने कुछ आने वाले कुछ स्लाइड्स में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाले हुए हैं जो जिनसे यूपीएससी ने बार बार अनेक बार क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट 20-25 ईयर्स में। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो पहला, सबसे पहले आप सिलेबस वाइज जाएं, ना कि घंटे वाइज जाएं। सेकेंडली, आपका जो फोकस रहे पढ़ाई के दौरान, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पार्लियामेंट, गवर्नर, उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपीज, इनमें फोकस रहेगा। और अपनी रिवीजन को एक बार ना करें। कई बार स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हम रिवीजन को एक बार कर लें या फिर 2 बार कर लें। देखिए, मैं बोलूँगा कि अपनी रिवीजन को ब्रेक करिए। लोग कहते हैं एंड तक हमारा रिवीजन ही नहीं हो पाया, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्राई करूंगा कि आप लोग मिनिमम 2 से लेके 3 बार तक अपना रिवीजन कंप्लीट कर लें। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्राई कर रहे हैं उनका रिवीजन 4 से 5 बार हो जाएगा अगर वो इस पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग रिवर्स शेड्यूल बना के चलेंगे। 90 डेज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। 90 डेज़ में लास्ट 15 डेज़ हम रखेंगे अपने प्री एग्जाम के लिए, कंप्लीट रिवीजन के लिए। 75 डेज़ को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है, 35 डेज़ के लिए, देन फाइनली 15 डेज़, देन 25 डेज़। समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हॉट टॉपिक्स क्या हैं। मैंने बताया कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करेंगे तो आपको वो वाले टॉपिक्स के बारे में पता लगेगा जो यूपीएससी की डिमांड है। हर बार यूपीएससी उन्हीं से क्वेश्चंस पूछ रही है, कुछ क्वेश्चंस का तरीका बदल जाता है। अगर मैं बात करूं मॉडर्न की तो देखिए, बहुत सारी मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें से कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहे हैं। एजुकेशन कमिटीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड्स डिस्पैच से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सैडलर कमेटी से पूछा जा चुका है। उसके बाद ट्राइबल सिविल अपराइजिंग, संथल अपराइजिंग से क्वेश्चन आ चुका है। सिमिलरली बहुत सारे कमीशन से क्वेश्चन आता है, मिशन से क्वेश्चन आते हैं, ऑगस्ट ऑफर, क्रेप्स मिशन, माउंटबेटन प्लान, एटलीस्ट स्टेटमेंट। एक्ट तो फेवरेट हो गए हैं यूपीएससी के, 1853, 1833 चार्टर एक्ट, 1876 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909। तो ये हमारे हॉट टॉपिक्स हैं। जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो इनमें हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा। सिमिलरली ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम टाइम से एक हफ्ते पहले पैनिक क्रिएट हो जाता है कि हम पूरी एनसीईआरटी पढ़ें या क्या पढ़ें। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप दिमाग में रखें, उनमें आपका फोकस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैप में आपका फोकस रहना चाहिए। फॉरेस्ट टाइप, वेजिटेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रॉप से क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉटन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करूं तो कोल एक फेवरेट सब्जेक्ट बन गया यूपीएससी का। ऐसे ही मॉनसून, एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो मॉनसून में आपका फोकस रहे। जीसी लियोंग पढ़ेंगे तो क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड में आपका फोकस रहे। तो ये फोकस के टॉपिक्स होने चाहिए। ऐसे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक खाने की डायनामिक सब्जेक्ट है बट फिर भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस देगा ही देगा। सिमिलरली फाइनेंस की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या ऐसा करेंगे कि डेफिसिट बढ़ेगा घटेगा। एलपीजी रिफॉर्म से क्वेश्चन आए हैं हमारे पास काफ़ी। एलपीजी रिफॉर्म्स के अलावा प्लानिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछ लिया था। सिमिलरली आईएमएफ से तो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछ लिया 21 में। इन्फ्लेशन, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को हमने कंपेयर कर लिया था यूपीएससी ने जब अपना क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो आपके रिविजन में या आपके 90 डेज स्ट्रेटजी में ये हॉट टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल रहेगा। आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर में टेम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग से, बनी ठनी पे क्वेश्चन आया हुआ है। संख्या, फिलोसॉफी पे क्वेश्चन आया हुआ है। फॉरेन ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट।
सिमिलरली साइंस एंड टेक की बात करें तो लोग सोचते हैं करंट अफेयर्स बार बार पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या करिए, जो भी मिशंस हैं नासा के, इसरो के, जाक्सा के, यूरोपियन के, उनको अलग कर लीजिए। देन एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत क्वेश्चन एप्लीकेशन पे पूछ रहा है, लाईफाई टेक्नोलॉजी पे, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे, वोल्ट पे, इन सब पे काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको टेक्नोलॉजीज़ को इंपॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में रखना है। बायोलॉजी पे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपके रिवीजन का पार्ट रहेंगे और ये कंटिन्यूस रिवीजन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकियों को इग्नोर कर दें, उनको भी लेके चलना है, लेकिन जब भी मैं पॉलिटी पढ़ूँ तो मेरी प्रायोरिटी रहनी चाहिए ये टॉपिक्स, मतलब पार्लियामेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पंचायती राज, जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, राइट। तो अब हॉट टॉपिक्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तरीका क्या रहेगा, तो देखिए मैंने रिवीजन को जैसे बोला, हम ब्रेक करेंगे, हम उसको 3, 4, 5, 6 उसमें ब्रेक करेंगे रिवीजन्स में, डिपेंडिंग अपॉन टाइम कितना है। अभी 90 डेज़ का टाइम है, तो अभी हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट जो यहाँ पे मैंने बनाया, दैट इज़ फॉर 35 डेज। एक्टिविटी क्या रहेगी, सबसे पहले देखिए पॉलिटी है, पॉलिटी सब्जेक्ट मुझे कंप्लीट करना है। तरीका क्या रहेगा पढ़ने का, 5 दिन मैंने पॉलिटी को दिए हैं, तो मैं क्या करूँगा, 5 दिन में जो फर्स्ट डे होगा मेरा, उसमें मैं 2 से 3 घंटे लगा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले एनालाइज कर लूँगा, जो कि मैंने पहले भी किया होगा। क्वेश्चंस आने कहाँ से हैं, उससे मैं हॉट टॉपिक्स मैंने निकाल लिए। अब मैं पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए 2 दिन, आई विल गिव 2 days फॉर द पॉलिटी, राइट। 2 days ही क्यों, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, प्लस उसके बाद जो अदर टॉपिक्स पेंडिंग हैं उनको मैंने कंप्लीट कर लिया। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर द PYQ सोल्यूशन। PYQ को टाइम बाउंड मैनर में हम सॉल्व करेंगे। जब 3rd डे कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद 4th डे आप क्या करिए, आप करंट अफेयर्स लगाइए। पॉलिटी सेक्शन के भी करंट अफेयर होंगे, जो भी आप ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं उस ईयरली मैगजीन में, मान लीजिए ओनली आईएएस की आप ईयरली मैगजीन पढ़ रहे हैं, उस ईयरली मैगजीन में पॉलिटी कैटेगरी के करंट अफेयर्स होंगे, उस करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करिए। उसके बाद लास्ट डे पे आपने मान लीजिए 2 टेस्ट रखे हुए हैं, आप उन दोनों टेस्ट को दीजिए, सॉल्व करिए, फिर आप देखिए एनालाइज करने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट। ये तरीका होता है, इस तरीके से आप 5 दिन में कंप्लीट पूरा करेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी की बात करें, 2 दिन आप सब्जेक्ट को दीजिए, एक दिन में आप कंप्लीट करिए फिजिकल ज्योग्राफी, एक दिन में आप कंप्लीट करिए ह्यूमन ज्योग्राफी को। और वो कैसे करेंगे आपने 1 या 2 घंटे लगा के PYQ को पहले एनालाइज किया होगा, कौन से हॉट टॉपिक्स हैं। उसके बाद जब आपने सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए। जब आप टाइम बाउंड मैनर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितना पानी में हैं, आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है एज फार एज PYQs आर कंसर्न। फिर हम क्या करेंगे, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर हैं आधे दिन में पूरे हो जाएंगे। ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट इवेंट्स काफ़ी कम रहते हैं, बेसिक फिनोमिना ही है जो मोस्टली आप स्टैटिक में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद मान लीजिए आपने 3 टेस्ट रखे हैं, तो 2 दिन लगा करके आप 3 टेस्ट को फिनिश कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टेस्ट देने में, टाइम काफ़ी जाता है, पहले उसे देंगे टाइम बाउंड मैनर में, फिर चेक करेंगे, फिर गलतियाँ निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको बहुत ही एक फिक्स टाइम बाउंड शेड्यूल बना के चलना होगा। इस पूरे से क्या होगा, आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अगर आप अकाउंटेबल रहेंगे तो आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बन के चलेगा, ठीक है। उस शेड्यूल के हिसाब से आप 35 डेज में ईजिली अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। कैसे, देखिए आप ऐसे देखिए कि पॉलिटी में आपने 1st से लेकर 5th तक पॉलिटी कंप्लीट कर ली, 6 से लेकर 10 तक मॉडर्न, देन 11 से लेकर 13 तक एंशिएंट, देन 14-15 में आर्ट एंड कल्चर। इस तरीके से टोटल 35 डेज में एक बार तो आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, जिसमें टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट शेड्यूल क्या रहेगा, अगर नेक्स्ट शेड्यूल की बात करूं, पीछे भी हमने करंट अफेयर्स रिवाइज करे हैं, यहाँ भी करंट अफेयर्स को हम लेके चलेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स रिवीजन रहेगी हमारी, ताकि इग्नोर ना कर दें। आजकल जो मैगजीन आती हैं, ईयरली मैगजीन्स, उसमें सारे सेक्शंस डिवाइडेड रहते हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, टाइमलाइन बना के चलेंगे कि आपको कितने डेज में, मान लीजिए पॉलिटी है, पॉलिटी को आपने 1.5 डेज में कंप्लीट कर लिया, और आप हाफ डे में एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, अपना फुल टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि पार्ट टेस्ट आप पहले कंप्लीट कर चुके हैं। सिमिलरली एनवायरनमेंट को आपने 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। इसको आप करेंगे कैसे, जो भी आपकी ईयरली मैगजीन है उसमें लेट्स से मान लीजिए आप लास्ट अप्रैल से लेकर के अभी फिलहाल मार्च तक के करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो भी एनवायरनमेंट का सेक्शन होगा, जो भी पॉलिटी का सेक्शन होगा, उन सभी के जो भी टोटल मैगजीन के सारे हर मंथ के वो वाला सेक्शन के करंट अफेयर्स हैं, आप उसको इस दिन रिवाइज करेंगे। सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशन से करंट अफेयर्स होंगे, आप सारे इस पूरे अप्रैल से लेकर के फर्दर मार्च तक के सारे करंट अफेयर्स को आप इस पर्टिकुलर डे पे रिवाइज करेंगे। प्लस एक मॉक टेस्ट लगाते हुए चलें, ताकि आपको पता लगे कि फुल टेस्ट दे करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए एक्सक्लूसिव टाइम फ्रेम दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट के लिए एक्सक्लूसिव टाइम फ्रेम दिया। तो अगर हम ये पूरा कर लेते हैं 50 डेज में, तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लिया है, एक्सक्लूसिवली भी पहले भी, और सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर लिया है। तो सब्जेक्ट एक बार, करंट अफेयर 2 बार। अब सेकेंड रिविजन पे आते हैं।
सेकंड रिवीजन में देखिए फिर से वही सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। फिर से हमने कि आपकी बार टाइम मैंने कम अलॉट किया है पहले की कंपैरिजन में, क्योंकि एक बारी हम अच्छे से कर चुके हैं। पहले टेस्ट देने थे, अभी रिवाइज कर रहे हैं। पहले करंट अफेयर्स पढ़ने थे, रटने थे, अभी रिवाइज करने हैं। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करने थे, सॉल्व करने थे, अभी मुझे उसके सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं। तो क्या तरीका रहेगा, पॉलिटी में वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस छोटे टॉपिक्स अगर रट चुके हैं तो ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाइए, उनको अच्छे से रिवाइज करिए। पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क किए होंगे, आप उनको भी रिवाइज करिए। आपने पॉलिटी के 2 टेस्ट दिए थे, आप उनको भी रिवाइज करिए। एक फुल टेस्ट दिया था, उसमें पॉलिटी के सेक्शन को भी रिवाइज करिए। और PYQs में से जो भी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करी थी, आप उनको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। सिमिलरली ज्योग्राफी में भी आपको ऐसे करना है। तो देखिए, जब आप यहाँ कर लेंगे ना पूरा, तो 24 डेज़ का स्केड्यूल मैंने बनाया है। एक दिन मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपको मार्च से लेके अप्रैल हो जाएगा। तो मार्च से लेकर के अप्रैल तक 1 महीने के करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो वहाँ आप एक दिन रखेंगे उस करंट अफेयर के लिए। तो इस पॉइंट पे आकर के हमने क्या किया, सब्जेक्ट को भी 2 बार रिवाइज कर लिया, करंट अफेयर्स को भी लगभग 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें नेक्स्ट 15 डेज़ या 10 डेज़ में, अगर जो अब 15 दिन बैलेंस बचे हैं हमारे पास, जिन लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस है वो 10 दिन में ख़त्म कर लीजिए अपने फिर से रिवीजन को। पॉलिटी, मॉडर्न, एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स को आप क्या करिए, एक दिन दीजिए। हालांकि मैंने टाइम यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रखा है। और अगर आप 10 दिन में ख़त्म कर लेते हैं तो रिमेनिंग जो टाइम है आपके पास, आप उसमें फुल मॉक भी दे सकते हैं, आप उसमें जो टेस्ट हैं उनका रिवीजन भी कर सकते हैं, आप उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो आपके नोट्स हैं, मैप है, करंट अफेयर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या हॉट टॉपिक्स हैं, आप सभी को रिवाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आप 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो जो बचे हुए 5 दिन हैं वो आपके अपने होंगे। दीज 5 days विल बी योर्स एंड इन दोज 5 days यू कैन ईजिली डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। मतलब एंड में जाते जाते आप क्या करेंगे, आपके पास करंट अफेयर्स में अच्छी ग्रिप हो जाएगी, सब्जेक्ट को आपने 3 टाइम रिवाइज कर लिया, करंट अफेयर्स को 3 टाइम रिवाइज कर लिया, जो आपके अपने नोट्स रहेंगे उनको भी आपने 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया। लेकिन फिर भी आखिरी के 5 दिन में कई बार पैनिक होता है, घबराहट होती है, लेकिन तब तक एटलीस्ट हमें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने अपने जो सिलेबस है उसको 3 बार हम रिवाइज कर चुके हैं। कई स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट होंगे, हो सकता है वो 5 दिन में ना कंप्लीट करके यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में 5 में ना कंप्लीट करके 2 दिन में कर लें। तो अगर ऐसा है तो उनका रिवीजन 4 बार हो जाएगा। तो देखिए, शॉर्ट टर्म की बात करूँगा तो शॉर्ट टर्म में जो स्टूडेंट्स 2022 का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को 90 डेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात करेंगे, जो 2023 को टारगेट कर रहे हैं वो क्या करिए, वो अपना एक मंथ का शेड्यूल बनाते हुए चलिए। जहाँ यहाँ पे हम 2 टेस्ट लगा रहे थे वो लोग 4 टेस्ट लगाएं, जहाँ यहाँ पे हम करंट अफेयर्स को 1 दिन दे रहे थे वो लोग 5 दिन दें, राइट। तो इस तरीके से आप बना के चलिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पूरी स्ट्रैटेजी की कि सबसे पहले हॉट टॉपिक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद अपनी स्टडी को डिवाइड करना है हॉट टॉपिक्स में, और अपने रिविजन्स को मल्टीपल टाइम्स करना है एक रिवर्स शेड्यूल बना के। तो डिवाइड द स्टडी, सेलेक्ट द हॉट टॉपिक्स without ignoring other topics, then break the revision into number of times and then make a reverse schedule। ये 4 स्टेप्स को बार बार फॉलो करिए, एक साइकिल बनेगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव साइकिल से आप कॉन्टीन्यूसली अपने प्रीलिम्स के मास्टर हो जाएंगे। और गारंटीड बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट लगाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन करते हैं, और आप मैक्सिमम नंबर ऑफ करंट अफेयर्स रिविजन करते हैं, प्रीलिम्स में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन में मेरा बस यही मीनिंग था। आई होप सभी लोगों की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी, सभी लोग काफ़ी अपने सिलेबस को कवर कर चुके होंगे, NCERTs अपने पढ़ ली होंगी, राइट। और सभी लोग अपने करंट अफेयर्स को एक बार पढ़ चुके होंगे। अब रिवीजन का टाइम है, थोड़ा स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉलो करिए, अच्छे से फॉलो करिए, मोटिवेटेड रहिए, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, पॉजिटिव माइंड रखिए। और भी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए और क्या पढ़ना है, राइट। तो फिलहाल इतना ही। सेशन देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार।